Hello everyone. In this video, I'll tell you how to prepare for English section of any competitive exam. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई जिसमें पूरा का पूरा स्टडी प्लान है। बेसिकली हम इंग्लिश को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए। सबसे पहला सेक्शन जो मैंने इंग्लिश को दिया दैट इज ग्रामर। सेकेंड सेक्शन इज वोकैबुलरी and third section is practice. You have to divide your preparation in these 3 sections. आपको अपनी प्रिपरेशन को इन 3 सेक्शंस में डिवाइड करके चलना है। अगर मैं ग्रामर की बात करूं, लेट अस अंडरस्टैंड कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो हमें आने चाहिए अगर हमें बैंक का एग्ज़ाम देना है, अगर हमें एसएससी का एग्ज़ाम देना है। कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। आप भी अपनी कॉपीज़ में उनकी लिस्ट बना लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस नहीं पता होगा आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्या क्या टॉपिक्स हमारे ग्रामर में हैं जो हमें पढ़ने हैं? वी हैव नाउन्स, वी हैव प्रोनाउंस, वी हैव वर्ब्स जिसमें हम बेसिक की भी बात करेंगे एंड एडवांस्ड। वी हैव एडजेक्टिव्स, वी हैव एडवर्ब्स, वी हैव prepositions, we have conjunctions, we have interjections। ये हमारे आठों के आठों वी हैव दीज 8 फिगर्स ऑफ स्पीच। देन वी हैव वॉइस, वी हैव नरेशन, वी हैव टेंसेस, वी हैव कंडीशनल सेंटेंसेस, we have sequence of tenses, we have subject verb agreement। सो बेसिकली हमारे ग्रामर के ये सारे कंसेप्ट्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं अपने किसी भी एग्जाम से पहले। इतने से कंसेप्ट्स, इनमें 8 to 10 कंसेप्ट्स और, अगर मैं नाउन्स की बात करूँ 8 से 10 कंसेप्ट्स और हैं इसके अंदर जो मुझे पढ़ने हैं। मैं प्रोनाउंस की बात करूँ, मैं वर्ब्स की बात करूँ, सो इन टोटल ग्रामर हमें ये पढ़नी है। नाउ कमिंग टू द वोकैबुलरी। वोकैबुलरी आई थिंक सभी को पता होगी वोकैबुलरी क्या होती है। वर्ड मीनिंग्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। एक बार लिस्ट बना लेते हैं वोकैबुलरी में हमें क्या क्या पढ़ना है। Vocabulary में we have synonyms, we have antonyms, we have one word substitutions, we have idioms and phrases, we have commonly confused words, ये commonly confusing pairs, and we have phrasal verbs। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे वोकैबुलरी का पार्ट हैं। ये सारे टॉपिक्स हमें वोकैबुलरी के लिए पढ़ने होंगे। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, वोकैबुलरी याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक मेथड है रूट वर्ड मेथड, एक मेथड है निमोनिक्स। बहुत सारे मेथड से हम मिलजुल के इन सारे के सारे वर्ड्स के मीनिंग्स याद करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं बच्चों? फ्रेजल वर्ब्स आर वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशंस। कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स, 2 वर्ड्स हमें एक जैसे लगते हैं देखने में बट उनका मीनिंग एकदम अलग होता है, लाई एंड ले। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको एक बहुत लंबा सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस की जगह आपको एक वर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल वन हु टॉक्स अ लॉट, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? लोक्वेशियस। एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स, सिनोनिम्स, सेम मीनिंग्स। कमिंग टू द थर्ड सेक्शन जो कि हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, इसमें हमें किस किस चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है? हमें क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस करना है, हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस करने हैं, हमें पैराजम्बल्स प्रैक्टिस करने हैं, हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस करना है,
हमें सेंटेंस इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस करना है, और हमें एरर डिटेक्शन प्रैक्टिस करना है। बेसिकली ये पूरा का पूरा हमारा एंटायर इंग्लिश का सिलेबस है। अगर मुझे ये पूरा का पूरा सिलेबस पे मेरी कमांड है, दैट मीन्स आई एम रेडी टू गिव माई एग्जाम। मैं अपना एग्जाम देने के लिए एकदम तैयार हूँ। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, क्लोज टेस्ट, आपको एक पैसेज दिया गया होगा, बीच बीच में ब्लैंक्स होंगे, यू हैव टू फिल दोज ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपको पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज के बेसिस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैराजम्बल्स, आपको सेंटेंसेस दे रखे होंगे, उन सेंटेंसेस को अरेंज करके आपको एक कोहेरेंट एंड लॉजिकल पैराग्राफ बनाना है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, आपको एक फ्रेज दिया गया है, उसको आपको रिप्लेस करना है और अच्छे बेटर फ्रेज के साथ। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना है, उसको और अच्छा बढ़ाना है। एरर डिटेक्शन, आपको सेंटेंस के अंदर कहाँ गलती है वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हमें इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए इन सारे के सारे टॉपिक्स के ऊपर एक कमांड बनानी होगी, जो मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक लेके कराती चलूंगी। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एग्ज़ाम हमारे आने वाले हैं विद इन, अगर मैं 4 to 5 मंथ्स की बात करूँ, उसमें हमारे पीओ के एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, हमारा एसएससी भी आ जाएगा, हमारे सारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। स्ट्रैटेजी हमें क्या बनानी है? हमें एवरी डे 1.5 आवर्स ग्रामर को देना है, 1 आवर वोकैबुलरी को देना है एंड 0.5 आवर्स प्रैक्टिस को देना है। बेसिकली स्ट्रैटेजी ऑफ 3 आवर्स, अगर आप 3 घंटे रोज़ इंग्लिश को देते हैं, इतना टाइम ग्रामर को देते हैं, इतना टाइम वोकैबुलरी को देते हैं, इतना टाइम इन सब प्रैक्टिस को देते हैं, देन यू कैन ईजिली अटेन वेरी गुड मार्क्स इन योर कमिंग एग्जाम्स। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।